Hello everyone, I hope are you doing well. So now I will discuss most important topics for Indian polity. This topics is helpful for ROARO and UPPCS 2024। कम टाइम में आप इंडियन पॉलिटी का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन साथ मैं शेयर कर रही हूँ, अगर जो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, कम टाइम में पूरी बुक 800 पेज की नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ये अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम दोनों लोग अगर देख रहे हैं वीडियो हैं, तो आप लोग लक्ष्मीकांत बुक को निकाल लीजिए और उस पर टिक लगा लीजिए कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है आर्टिकल्स का। ठीक है, आर्टिकल्स में आपको पढ़ना है कोई भी चीज़, जो भी आर्टिकल है आपको छोड़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर बुक में हाईलाइट वो पार्ट से। तो आर्टिकल्स भी देखने हैं, पार्ट्स देखने हैं, और शेड्यूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, इसको तो देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डीपीएस भी देखना है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, इतना आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, पंचायती राज को देखना है। ठीक है, इसको पढ़ना है। अगर आप इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाना चाहते हैं इस सब टॉपिक्स के, तो नोट्स बना सकते हो। नहीं बना रहे हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, बुक में हाईलाइट कर लीजिए। अगर आप घटना चक्र से पढ़ रहे हो तो घटना चक्र से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो तो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ो। ठीक है, घटना चक्र आप ROARO के लिए पढ़ सकते हो, वो सफिशियंट है घटना चक्र ROARO के लिए। बट अगर यूपी पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट यूपी पीसीएस है, तो आप लक्ष्मीकांत से ये टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए अच्छे से, और उसी में हाईलाइट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं एंड शेड्यूल्स हैं, तो उस पर हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और घटना चक्र अगर देखिए, घटना चक्र तो हेल्पफुल है ROARO के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, बट घटना चक्र आपका प्रीलिम्स क्लियर कर सकती है बट फाइनल सिलेक्शन नहीं कर सकती है ना। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, वो तो कवर करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र पढ़ लोगे, आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, बट मेंस आपको तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी टाइम सफिशिएंट है, आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। प्री के लिए आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़िए, और मेंस के लिए आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और बाकी चीज़ें आप घटना चक्र से कवर कर ले। ठीक है, तो ये पंचायती राज हो गया। सेकंड में स्टेट। ठीक है, 6 टॉपिक्स है जो, हाँ 6 जो टॉपिक्स है पार्लियामेंट वाला करना कंप्लीट है। ठीक है, स्टेट एंड लेजिस्लेचर पढ़ना। ठीक है, 7th में क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इसको देखना है अच्छे से। ठीक है, जो मैं ये टॉपिक बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और बाकी आप चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगे उसकी रीडिंग कर सकते हो, बट ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप घटना चक्र से पढ़ो या लक्ष्मीकांत से, बट ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। और 8 टॉपिक जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको पढ़ लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को देखना है और हाई कोर्ट को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करना है, 9th में जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एग्जीक्यूटिव, ये देखना है, और 10th में क्या करना है, कैग, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब घटना चक्र में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं मैंने घटना चक्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं इसमें। चलिए देखते हैं। हाँ, ये घटना चक्र की इंडेक्स है, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप हाईलाइट या फिर टिक कर लीजिए। नहीं बुक है तो आप उसे नोट कर लीजिए ये टॉपिक्स। ठीक है, जो मैंने 10 टॉपिक्स बताए वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। घटना चक्र से पढ़ना है तो भी ये पढ़िए, नहीं घटना चक्र है तो लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें टॉपिक्स कौन से देखने हैं,
आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इम्पोर्टेंट लगा है वो तो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिटीजनशिप को भी पढ़ना, ठीक है। सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन एक आ जाता है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लें, जो मैंने अभी टॉपिक में बताया है। देखिए मैंने टॉपिक्स में भी आपको लिख के दे दिया है, आप टॉपिक्स देख लीजिए, ताकि बुक में आपको लगेगा कि सब तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सब पर टिक लगा है, तो मैंने अलग से भी आपको बता दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद डीपीएसपी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी बताया, प्रेसिडेंट नहीं उसमें बताया था, बट इसमें प्रेसिडेंट को पढ़ना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को भी देखना है। इसके बाद कैग का मैंने बताया अभी है, कैग को देखना। उसके बाद क्या करना है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में इसमें दिया 1 2 3 4 करके सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ना कहीं से नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया फोर्थ वाला पार्लियामेंट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है, जो मैंने अभी टॉपिक्स में बताया ऑलरेडी है, फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना है, और इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग करनी है। लोकपाल एंड इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं, प्लानिंग कमीशंस हैं, नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन हो गई है, टेम्पररी स्पेशल प्रोविजंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसको देख लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल में ये पूछ लिया जाता है, यानी आप इसे भी पढ़ लेना। और पंचायती राज ये पढ़ना है, ठीक है। और क्या करना है इसके बाद है, जो मिसलेनियस में दे रखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी तक मैंने क्या बात की थी, जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे आप घटनाचक्र से पढ़ो या फिर लक्ष्मीकांत से, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसकी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स से तो आप बुक से हाईलाइट कर सकते हो, और या फिर घटनाचक्र से पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स को, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ओके। तो ये मैंने इंडेक्स से भी बता दिया है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसके थ्रू जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मैंने साइंस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक मेंशन कर दिया है, आप उसके थ्रू जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और ये पॉलिटी का हो गया, ऐसी नेक्स्ट में हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट की सीरीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।